नमस्कार साथियों। सर्व पितृ अमावस्या के दिन भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां, वरना हो जाएंगे कंगाल। पितृपक्ष के अंतिम दिन को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन भूले बिछड़े सभी पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, इसलिए इस अमावस्या को सर्व पितृ कहा गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष हर साल भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक होता है। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर को प्रारंभ हुआ था, जो कि 2 अक्टूबर तक रहेगा। 2 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या के साथ ही श्राद्ध पक्ष का समापन हो जाएगा। अगर आपने अब तक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया है तो पिंडदान करने का यह आखिरी अवसर है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्व पितृ अमावस्या के दिन 5 बड़ी गलतियां करने से भी बचना चाहिए। साथ ही साथ हम जानेंगे सर्व पितृ अमावस्या के दिन कौन से उपाय और टोटके करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, सर्वप्रथम अमावस्या के दिन पितरों की पूजा में लाल और सफ़ेद रंग के तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितरों के तर्पण और श्राद्ध कर्म में हमेशा काली तिल का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि पितरों को हमेशा अंगूठे से जल और अन्न दिया जाता है। पितरों को अन्न जल उंगली से ना दें। नंबर 2, सर्वप्रथम अमावस्या के दिन भूलकर भी लोहे और स्टील के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इस दिन पीतल के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि पितरों को अर्पित किए जाने वाला भोजन का ना तो भगवान को भोग लगाना चाहिए और ना ही उसको चखना चाहिए। नंबर 3, सर्व पितृ अमावस्या के दिन भूल कर भी ग्रह क्लेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। इस दिन पितृ परिजनों से विदा लेते हैं, इसलिए उनके सम्मान में आपसी प्रेम बनाए रखें। साथ ही ध्यान रखें कि श्राद्ध में चना, मसूर, जीरा, काला नमक, बासी और अपवित्र फल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या के दिन भूल कर भी झूठ बोलना, सट्टा लगाना, वाद विवाद करना, छल कपट करना, चोरी करना आदि अनैतिक कार्यों को करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, सर्व पितृ अमावस्या के दिन भूल कर भी मांस, मदिरा का सेवन ना करें। पितरों को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए ऐसा बताया जाता है कि उन्हें मांस, मदिरा का सेवन करने वालों से घृणा हो जाती है। यह पितृ दोष का कारण बन सकता है, इसलिए सर्व पितृ अमावस्या को मांस, मदिरा का सेवन करने से बचें। नंबर 6, सर्व पितृ अमावस्या के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। कई लोग ऐसा मानते हैं कि पितरों को विदा करने के बाद नाखून काट सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा करने से आपको पितृ दोष के भयानक परिणाम को भुगतना पड़ सकता है। जब तक सर्व पितृ अमावस्या की रात खत्म नहीं होती है, तब तक गलती से भी नाखून ना काटें। नंबर 7, अमावस्या के दिन गलती से भी अपने बाल ना कटवाएं। किसी की मृत्यु पर बालों का त्याग किया जाता है, लेकिन श्राद्ध यानी पितृपक्ष के दौरान बाल कटवाना मना है। जो लोग सर्व पितृ अमावस्या को पितृपक्ष का अंतिम दिन मानकर बाल कटवा लेते हैं, उन्हें भविष्य में इसके बड़े नुकसान को झेलना पड़ता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि इस दिन दाढ़ी भी नहीं बनवाते हैं। नंबर 8, सर्व पितृ अमावस्या के दिन जो कोई भी व्यक्ति आपके घर दान दक्षिणा लेने आए, उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। आप जितना दान या दक्षिणा देने में सामर्थ्य हो उतना ज़रूर करें। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर इस दिन आपके घर कोई भूखा व्यक्ति खाना मांगते हुए आता है तो उसे खाने के लिए मना नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को खाना खिलाएं या चावल, आटा दान करें।
नंबर 9, सर्वपित्र अमावस्या के दिन किसी के साथ अन्याय ना करें, चाहे कोई इंसान हो या जानवर। उसके साथ बदसलूकी की या हिंसा व्यवहार अच्छा नहीं माना जाता है। विशेष रूप से सर्वपित्र अमावस्या के दिन ऐसा करने से घर में पितृ दोष लगता है। सड़क पर चलते हुए कुत्तों को लात मारना कई लोगों की आदत होती है, लेकिन सर्वपित्र अमावस्या के दिन ऐसा करना आपको पितृ दोष के प्रकोपों की ओर खींच कर ले जा सकता है। आइए अब जानते हैं उन उपायों के बारे में जो सर्वपित्र अमावस्या के दिन करना चाहिए। नंबर 1, सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण और श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का दान भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन गाय, कुत्ते, बिल्ली, कौवे, चींटियों को भी अवश्य भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सभी कार्य संपन्न होते हैं। नंबर 2, सर्वपित्र अमावस्या के दिन शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद घर के मेन गेट के दोनों ओर दीपक रखना चाहिए। दीपक जलाकर पितरों से जाने अनजाने हुए गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही एक दोने में भोजन की कुछ चीज़ रखकर गेट के पास रख दें। सर्वपित्र अमावस्या की शाम को ही सभी पितृगण अपने गंतव्य की ओर वापस चले जाते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। नंबर 3, सर्वपित्र अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म के लिए बनाए गए भोजन से पंचबली के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। पंचबली का अर्थात गाय, कुत्ते, कौवा, देव, चींटियाँ, उनके लिए भोजन का कुछ अंश निकाल कर रख देना चाहिए। इसके बाद शाम के समय दक्षिणाभिमुख होकर पितरों को पितृ तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पितरों को प्रसन्न होने पर ही देवतागण प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, सर्वपित्र अमावस्या के दिन पीपल में पितरों का वास माना जाता है। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, चीनी, चावल, दूध, जल, काले तिल, फूल अर्पित करें और ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करें और 11 बार परिक्रमा करें। इसके बाद पितृ सूक्त का पाठ करें। फिर शाम के समय पीपल पर दीपक जलाएं और काले तिल अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग बनते हैं और पितरों की परिवार के सदस्यों पर कृपा बनी रहती है। नंबर 5, सर्वपित्र अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा डालें, गाय को हरा चारा खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देना बहुत फायदेमंद बताया गया है। इसके बाद शाम के समय अपनी क्षमता अनुसार 2, 5 या 16 दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा खुशहाली और शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। नंबर 6, सर्वपित्र अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध कर्म करने के बाद गरीबों, ज़रूरतमंदों लोगों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। साथ ही पितरों के नाम का सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं और वह अपने परिजनों की सभी परेशानियों को दूर करते हैं। साथ ही इस उपाय से आर्थिक परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं सर्वपित्र अमावस्या के उन टोटके के बारे में। नंबर 1, सर्वपित्र अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि बत्ती के लिए लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दीपक में थोड़ी केसर और काले तिल डाल दें। ऐसा करने से कर्ज से राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नंबर 2, रोजगार की तलाश करने वाले सर्वपित्र अमावस्या के दिन एक साफ नींबू को घर के मंदिर में रख दें।
फिर उसको रात के समय 7 बजे अपने सर से उतार लें। उसके बाद नींबू को 4 बार हिस्सों में काट लें और चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक दें। ऐसा करने से करियर में तरक्की के शुभ योग बनना शुरू हो जाएंगे। नंबर 3, सर्वपित्र अमावस्या की रात काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिला दें। अगर कुत्ता इस समय रोटी खा लेता है तो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और करियर में तरक्की होगी। साथ ही इस दिन श्राप, तामसिक भोजन, झूठ बोलना, अनैतिक कार्य आदि नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। नंबर 4, सर्वपित्र अमावस्या की रात 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती हुई नदी या तालाब में छोड़ दें। लेकिन ध्यान रहे कि रात में ऐसा करते समय कोई आपको देखे ना। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। नंबर 5, सर्वपित्र अमावस्या के दिन काल सर्प दोष से निवारण के लिए सुबह स्नान और ध्यान करने के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा अर्चना करें। इसके बाद उनको सफ़ेद फूल के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, पितृपक्ष की अमावस्या के दिन बबूल के पेड़ के नीचे पितरों के लिए भोजन रखें। साथ ही कच्चा दूध, 2 लौंग, थोड़े बतासे और काले तिल पितरों को अर्पित करें। इस टोटके के करने से नौकरी, व्यापार के साथ जीवन में चल रही सभी समस्याओं से निजात मिलेगी और नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर रहेगी। साथियों, एक और बात बता दें कि वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।